साथियों नमस्कार, मैं पंकज पांडे संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुनकार मंच से। जैसा कि आप सभी को पता है, लेखपाल और अन्य सभी मामलों को लेकर के लगातार हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। साथ में कोर्ट केस की प्रक्रिया चल रही है। तमाम लोगों के फ़ोन कॉल्स और मैसेज के माध्यम से पता चलता है कि उनको वो बहुत सारा सशंकित है कि उसमें क्या चल रहा है, क्या हुआ उस सबको लेकर के। तो आप सबको बता देना चाहूँगा, लेखपाल के मुद्दे में बहुत स्पष्ट रूप से पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि जो कुछ भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज की कमियाँ थी, खास करके कोर्ट जो चलता है वो दस्तावेज के बेस पर चलता है। कोर्ट जुबानी जंग से लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। तो इसके लिए हमारे पास जो दस्तावेज थे और जो नहीं थे, दोनों को प्रिपेयर करके वो रेडी किया जा रहा है। उस प्रक्रिया में कुछ समय अंतराल होता है, उस समय अंतराल पे ही केस को फाइल किया जा सकता है, अन्यथा दृष्टि में हमारा केस खराब हो सकता है। इसलिए मुझे मजबूरन होता है कि उसके उस दस्तावेज को जमा करने के बाद, देने के बाद हमें एक समय अंतराल का इंतजार करना पड़ रहा है। साथ में केस की प्रक्रिया के लिए जो कुछ और भी जरूरत है वो सारी चीज़ें पूरी की जा चुकी हैं, वो बाकी कुछ बचा हुआ नहीं है लेखपाल के मामले में। और उसके साथ में हम लोग लगातार जो आंदोलन के जो प्रक्रिया उसके अंतर्गत भी हम लोग चल रहे हैं। पूर्व में भी हमने अभी आपके जो 25 तारीख को आंदोलन था, प्रयागराज का बड़ा महाआंदोलन हुआ, उसमें एक जो बड़ा महाआंदोलन में आपके धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, उससे राज्य सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन राज्य सरकार क्या लेखपाल पेपर लीक प्रकरण में कोई कार्रवाई की, क्या उसको संज्ञान में लिया, क्या उसमें कुछ हुआ, उसको लेकर के उस दिन भी हमने एक ज्ञापन दिया जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर के जो छात्रों से जुड़े हुए हैं, तमाम परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, खास करके पेपर लीक और कट ऑफ को लेकर के, पेट के कट ऑफ के, हायर को लेकर के, हायर कट ऑफ को लेकर के हमने उसमें बातें रखी। उसको लेकर के हमने एक ज्ञापन भी दिया, मुख्यमंत्री के नाम पे पुनः दिया। साथ में आज की डेट पे, आज 27 तारीख को हम लोगों ने एक गंगेश्वर मंदिर पे एक मीटिंग लिया। उस मीटिंग पे निर्णय लिया गया परसों, अन्यथा अर्थात कि 29 तारीख को एक बार फिर पुनः हम लोग लेखपाल पेपर लीक के प्रकरण पर हाई कट ऑफ को लेकर के, सब वेटिंग लिस्ट के मामले को लेकर और अभ्यर्थन वापसी को लेकर के, इन 4 मुद्दों पे और अन्यत्र जो भी मुद्दे यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग परसों 6:30 बजे शाम को फिर इकट्ठा हो रहे हैं और एक बड़ा मार्च करने जा रहे हैं प्रयागराज में, गंगेश्वर मंदिर सलोरी में। क्यों? क्योंकि आखिर हमारे पास रास्ता क्या है। हम पत्राचार का जो भी माध्यम है वो लगातार कर रहे हैं, लीगल माध्यम जो वो लगातार चल रहे हैं, लेकिन संज्ञान में लेने का कोई नाम ही नहीं है। सरकार के पास और क्या तरीका है? आप ज़्यादा चिल्लाओगे तो आप कहेंगे बदमाशी कर रहे हो, कम चिल्लाओगे तो कोई सुन नहीं रहा है, लिख के दे रहे हो तो बात नहीं कर रहा है। तो क्या रास्ते आपके पास हैं? कोर्ट के रास्ते पे चलने के लिए आपके पास जो दस्तावेज होने चाहिए वो दस्तावेज होते हुए भी आपके पास अच्छी संख्या में पिटिशनर नहीं है, जिनकी ये समस्याएं वो लिख कर देना नहीं चाहते, जिनको आगे आना चाहिए वो आगे आते नहीं है। एक अच्छी बात है कि कट ऑफ को लेकर के, जो पेट का कट ऑफ, हाई कट ऑफ को लेकर के आज हमारे एक साथी विपुल जी हैं जो कि ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए और सुबह भी मुलाकात किए 50 बच्चों के साथ में, और शाम को पुनः उनको 6 बजे बुलाया गया। और उस 6 बजे की मुलाकात में तत्काल उन्होंने, मतलब उप मुख्यमंत्री जी ने सचिव से वार्ता किया। सचिव से ये भी बात बोली कि इस मामले में जल्द संज्ञान लेकर के इसको जो भी कुछ हो सकता है बच्चों के हित में फैसला लिया जाए। 2 दिन का समय लिया गया है, मतलब गुरुवार को इस मामले में भी कुछ हो सकता है, पॉजिटिव सिग्नल आने की संभावना है। उसी के बेस पर हम आशा करेंगे कि और भी आगे मामलों में उनके पास पुनः जाया जा सकता है। गुरुवार को मैं पुनः एक बार लखनऊ जाकर के सारे मुद्दों को पत्रों के माध्यम से मैं खुद एक बार रिसीव कराऊंगा, मुख्यमंत्री कार्यालय भी, और जो भी कुछ हो सकता है, जिस भी सक्षम अधिकारी उनके तक में। तो अब कुछ भी बचा हुआ है, जो भी तरीके हैं उसके अंतर्गत हम पूरे आंदोलन को चला रहे हैं। इसमें कहीं भी कतई भी कोई नहीं कह सकता कि आंदोलन में हमने कहीं रोका हुआ है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आंदोलन को भी जो सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग खड़े होइए और आंदोलन को इतना मजबूत रखिए कि आपके जो भी मुद्दे हैं वो सॉल्व किए जा सकें। तो 29 तारीख को शाम को 6:30 बजे इन सभी मुद्दों के साथ हम लोग सलोरी गंगेश्वर मंदिर के पास पे इकट्ठा होंगे और एक बड़ी मार्च के साथ हम लोग गोविंदपुर तक आएंगे। तो और भी अगर कोई बात लगती है तो आप हमारे मोबाइल नंबर जो कि नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उस नंबर पर आप मैसेज के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आपकी क्या समस्या है। फिलहाल में आज की भी डेट पे जो भी प्रक्रिया, लेखपाल का मामला हो, चाहे लोअर कट ऑफ का मामला हो या वेटिंग लिस्ट का मामला, कोई मामले पर रुका नहीं हो, वो लगातार आगे चल रहा है और जब तक हिम्मत होगी तब तक इस लड़ाई को लड़ी जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।